हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो 2018 में रेलवे के पेपर हुए थे ग्रुप डी के। ठीक फ्रेंड्स, और ग्रुप डी के और एनटीपीसी के 2016-17 में जो भी पेपर हुए थे, तो उनमें जो भी साइंस की क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक फ्रेंड्स, वो सारे हम देखेंगे इन वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका पहला पार्ट होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम लगभग 200 क्वेश्चन प्लस ही देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो एक बात और बता दूं, मैंने अगर किसी को घटना चक्र की बुक से पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी की सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। पॉलिटी ठीक फ्रेंड्स लगभग 7 पार्ट बनाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक फ्रेंड्स, और पॉलिटी जैसे मैंने कहा था पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद घटना चक्र की बुक से हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड जियोग्राफी घटना चक्र की बुक से आज पहला पार्ट अपलोड हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को देखना है तो जाके देख ले। अगर किसी को ट्रिक से वीडियो देखनी है, ठीक फ्रेंड्स, ट्रिक से तैयारी करनी है, तो ट्रिक की प्ले लिस्ट में जाना। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 65-70 वीडियो हैं A1 क्वालिटी की। और किसी को अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में तो 3800 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, मास्टर क्लास हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक तरफ हमारी चल रही है घटना चक्र की बुक से, ठीक फ्रेंड्स, वर्ल्ड जियोग्राफी, और दूसरी तरफ जो वन लाइनर है। ठीक फ्रेंड्स, वन लाइनर की जो प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, तो वन लाइनर की प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, जिसमें हमने कंप्लीट किए हैं बायोलॉजी के 1100 क्वेश्चन रेलवे के। ठीक फ्रेंड्स, तो वन लाइनर की प्लेलिस्ट भी देखते रहिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और ये जो सारे रेलवे के जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपको वन लाइनर प्लेलिस्ट में भी मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से देखते रहना। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, एनीलिड, ठीक फ्रेंड्स, जो एनीलिडा ग्रुप है तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक फ्रेंड्स, इसमें जोक और केचुआ। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीलिडा वर्ग में जोक और केचुआ आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जोक आपने देखा हुआ और केचुआ, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ठीक फ्रेंड, कई बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसको कहा गया, तो केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक फ्रेंड, ये खेतों वगैरह में घुसा होता है, ये मिट्टी के नीचे घुसा रहता है, मिट्टी को मतलब खोद खोद के एकदम सॉफ्ट नॉर्मल बना देता है। ठीक फ्रेंड, नरम बना देता है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर और भी डीप में पूछ ले, कई बार पूछा है कि केचुआ पालन को क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो वर्मी कल्चर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे वर्मी कल्चर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में आता है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और ये मक्खी वगैरह। ठीक फ्रेंड, ये मकड़ी वगैरह, ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मकड़ी किस वर्ग में आती है, तो ऑर्थोपोडा। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। और मोलस्का में देख लीजिए, मोलस्का में कौन कौन आता है? तो ये घोंगा और जो सीपी, जो ये पानी वगैरह में रहते हैं ना घोंगे, तो ये आते हैं मोलस्का वर्ग में। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। आगे देखिए, इकाइनोडर्मेटा। ठीक फ्रेंड, इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये तारा मछली, ठीक फ्रेंड, जिसको स्टार फिश कहते हैं, और बीटल स्टार। ठीक फ्रेंड, ये आते हैं इकोडर्मेटा के वर्ग में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, पहला पार्ट है उसका। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। मनुष्य का पाचन। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसे, ये यूपी पीसीएस में 2-3 बार बना पिछले 2-3 सालों में। ठीक फ्रेंड, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ठीक फ्रेंड्स, जैसे हम भोजन खाते हैं ना, जैसे ही हम निवाला डालते हैं रोटी का, तो मुंह में डालते ही मतलब हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक फ्रेंड, ये यूपी पीसीएस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगर ये पूछ ले कि जो पाचन क्रिया है वो पूर्ण कहाँ होती है? ठीक फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से पूर्ण कहाँ होती है? तो होती है छोटी आंत में। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पूछा कि पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? ठीक फ्रेंड्स, तो आरंभ होती है मुंह में डालते ही खाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित किया जाता है? तो अशुद्ध रक्त। ठीक फ्रेंड, धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त। ठीक फ्रेंड्स, जब सिराओं की बात होती तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक फ्रेंड्स, और धमनियों की बात होगी तो वहाँ पर शुद्ध ब्लड, ठीक फ्रेंड, प्योर ब्लड बहता है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इन विटामिनों की ट्रिक मिल जाएगी आपको। ठीक फ्रेंड, कौन सा विटामिन कहाँ घुलता है? तो इन सबको ट्रिक से माध्यम से करा रखा है। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ याद कर लेना, बी और सी पानी में घुलनशील है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सोडियम क्या कार्य करता है? ठीक फ्रेंड, यह देखिए सोडियम रक्तदाब को नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल, ठीक फ्रेंड, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा होगा, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक फ्रेंड, ये सोडियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रक्तदाब को नियंत्रण करने में काम आता है। ऑप्शन में यही दिया जाता है। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। पोटेशियम क्या कार्य करता है? ठीक फ्रेंड, यह हृदय की गति को नियंत्रित करता है एवं नाड़ी के संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनता है? तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर
करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। अगर मेरी स्पीड किसी को कम लगे, ठीक फ्रेंड, बोलने की स्पीड अगर तेज़ लगे किसी को तो थोड़ा कम करके देख लेना। अगर किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना। ठीक फ्रेंड, प्रैक्टिस करते रहो। मैं देख लो, अब हो सकता है आपको दिन में 2-2 3-3 वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में भी, और उधर हमारा जो वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है उसकी भी। ठीक फ्रेंड्स, 2-3 वीडियो तो दूँगा ही रोज़। ठीक फ्रेंड्स, आपको आगे चलते हैं। एनिलीडा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिलीडा के उत्सर्जन में किस उत्सर्जरी अंग द्वारा होता है, तो ये होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि एनिलीडा में जो उत्सर्जन होता है तो वो कैसे होता है, तो वो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मूत्र का पीएच मान तो ये 6 होता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। बाह्य और अंतरस्रावी ग्रंथि, तो ये अग्नाशय। ठीक फ्रेंड्स, ये अग्नाशय है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है ये। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बाह्य ग्रंथि और अंतरस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है कि अग्नाशय से क्या निकलता है, तो इससे निकलता है इंसुलिन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि, ठीक फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे देखिए, स्प्रिंग, ठीक फ्रेंड्स, कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग वगैरह देखा होगा। ठीक फ्रेंड्स, स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटते समय कौन सा बल लगाता है। ठीक फ्रेंड, मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक फ्रेंड, वो ऐसे ऐसे होता है ना स्प्रिंग, आपने देखा होगा। तो स्प्रिंग को अगर ऐसे खींच दो, ऊपर खींच दो, तो ये कह रहा खींचने के बाद वो समान अपने मतलब समान लंबाई में वापस लौटते समय कौन सा बल लगाएगा, तो ये लगाएगा प्रत्यायन बल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो ये कंपोस्ट। बोलते हैं ना कि खेत में जितनी अच्छी कंपोस्ट खाद डालोगे उतनी फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो पौधों के लिए कंपोस्ट खाद वगैरह यूज होती है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अग्नि चट्टान में गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। डीडीटी ये कीटनाशी होती है। ठीक है, इथेनॉल का ज़्यादा सेवन करोगे तो आपको यकृत खराब हो जाएगा। बोलते हैं ना, ज़्यादा दारू मत पीना, लीवर बैठ जाएगा। आगे चलते हैं। सभी अम्लों में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, तो ये हाइड्रोजन विद्यमान होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, आग लगने तथा फैलने में सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में जल्दी आग नहीं लगती, अगर लग भी जाए तो ज़्यादा फैलती नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सब्जियों में लोहा पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, लोहा सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में होता है, इसीलिए बोलते हैं पालक वगैरह खाया करो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गैसोलीन, ठीक फ्रेंड्स, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाया जाता है, तो इथेनॉल। ठीक फ्रेंड्स, इथेनॉल एल्कोहल। ठीक फ्रेंड्स, तत्कालिक ऊर्जा, ठीक फ्रेंड्स, तत्कालिक ऊर्जा जो ये एथलीट वगैरह होते हैं तो वो ग्लूकोज पी के तत्कालिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कई बार पूछा हुआ है अंतज्वर। ठीक फ्रेंड, ये टाइफाइड की बात हो रही है। अंतज्वर में प्रयोग, ठीक फ्रेंड, अंतज्वर में जो मतलब टाइफाइड हो जाए तो कौन सी दवा दी जाती है। ठीक फ्रेंड, इसको याद रखना, ये मैंने कल परसों भी बताया था। ये दी जाती है क्लोरोमाइसेसिन। ठीक फ्रेंड, क्लोरोमाइसेजिन। ठीक फ्रेंड, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोमाइसेजिन। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में A1 क्वालिटी के 1100 क्वेश्चन करा चुका हूँ बायो के। ठीक फ्रेंड्स, वो जाके देख लेना, वन लाइनर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, उसमें आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा। लगभग 2000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं उसमें, तो ये वीडियो भी वहीं लगा दी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध सोने में 24 कैरेट। ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट को। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं। सिनेबार पारा का आया इसका। ठीक फ्रेंड्स, शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, कैसेरू दंड की कितनी जोड़ हड्डियाँ होती हैं, तो ये 33। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये पूछ लेता है कि कैसेरू दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 33। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। BCG का पूरा नाम, तो बैसिलस कोलमेट ग्यूरेन। ठीक फ्रेंड्स, दमा यानी कि अस्थमा की बात हो रही है। कैसा रोग है, तो कवक द्वारा रोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, फाइलेरिया किस कारण होता है, तो ये कृमि द्वारा होता है। ठीक फ्रेंड्स, फाइलेरिया कृमि द्वारा होता है, देख लीजिए। आगे चलते हैं। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को दुगनी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन तो आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखिए। सम, ठीक फ्रेंड्स, सम कणिका को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है, तो ये आता है अमृतजीवी। ठीक फ्रेंड्स, फ्लेम ऑफ द
फॉरेस्ट फ्रेंड, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला या वन की आग का क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ के फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है फ्रेंड, पतझड़ में ऐसे पेड़ होते हैं जो पतझड़ में फलते फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक फ्रेंड्स, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पेंसिलिन कवक द्वारा बनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लाइकेन के दो जीवधारी और सहजीवी लाइकेन को दो जीवधारी का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वे कौन से हैं? तो ये शैवाल और कवक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार होता है शैवालों से प्राप्त। ठीक फ्रेंड्स, याद रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ लौंग। ठीक फ्रेंड, ये यूपीपीसीएस में पिछले 2-3 सालों में 2-3 बार पूछा है कि लौंग किससे प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड, तो ये पुष्पकली होती है। और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता कि लौंग। ठीक फ्रेंड, ये लौंग क्या है? तो ये एक पुष्प की कली है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने यूपीपीसीएस के पेपर करा रखे हैं 2019-20 का। ठीक फ्रेंड, 21 का पेपर अभी तक मेरे पास आया नहीं है। ठीक फ्रेंड, तो वो पेपर भी देख लेना अगर कोई यूपीपीसीएस में बैठने वाला है। आगे चलिए। अगसन। ठीक फ्रेंड्स, अनशन। ठीक फ्रेंड्स, अनशन और उपवास की लंबी। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझिए तो ये पूछा जा रहा है कि जो बहुत ही लंबे समय से उपवास वगैरह या फास्ट रखते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे शरीर में? ठीक फ्रेंड, किसकी कमी हो जाती है? तो उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड, ये देखिए, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में, ठीक फ्रेंड, शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्त की अपेक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्लूकोनवजनन। ठीक है, ग्लूकोनवजन। ठीक है, अजीब नाम है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा लंबे समय तक उपवास वगैरह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है। तो इसको कहते हैं ग्लूकोनवजनन। ठीक है, आगे देखिए। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए। भारत में, ठीक है, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे आप लोग कच्चे चावल खाते हो ना तो कटक कटक की आवाज़ आती है। ठीक है, कट कट की आवाज़ आती है, कटक कटक की, तो ये कटक में है। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकार करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये थे मेलविन। ठीक है, मेलविन कैल्विन। आगे चलते हैं। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। आगे चलते हैं। किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? ठीक है, तो ये होते हैं लिम्फोसाइट या लक्षणाणु। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 120 दिन होता है। ठीक है, यहाँ पूछा है RBC का। ठीक है, तो इसका आंसर है 120। अगर पूछ ले WBC का तो इसका होता है 3 से 4 दिन। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन हज़ारों बार पूछे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुसफुस ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपोहन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की आंखों में, ठीक है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा, ठीक है, किसके कारण होता है? तो ये होता है आयरिस या फिर परितारिका की वजह से। ठीक है, जो आंखों का डिफरेंट रंग होता है, किसी की आंखें लाल हैं, किसी की काली हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है परितारिका या आयरिस की वजह से। ठीक है, जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा आंख का हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये हो जाता है नेत्र सलेस्मा। ठीक है, नेत्र सलेस्मला। ठीक है, या फिर इसको ये बोलते हैं कि कंज कंटीनवा। ठीक है, कंज कंटीनवा, अजीब ही नाम है। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, जो बायोलॉजी की 1100 की सीरीज कराई थी ना, तो उसमें लास्ट पार्ट में मैंने इसको डिटेल में बताया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों से दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। कल मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में समझाया था आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, निषेचन समानता होता है तो ये होता है अंडवाहिनी नली में। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडवाहिनी नली। आगे देखिए कि जो कृत्रिम ब्रिय होता है। ठीक है, जो कृत्रिम ब्रिय निषेचन के उद्देश्य से
वृषभ्रिय को कहाँ संचित किया जाता है, तो ये द्रव नाइट्रोजन में। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुष्प, ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुष्प है तो ये रेफलेसिया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। असत्य फल, नारियल और कटहल ये असत्य फल हैं। किस वृक्ष की आयु, ठीक फ्रेंड्स, आयु मतलब किसी पेड़ की आयु कैसे पता लगाते हैं, तो वो जो उसके बलेहों को गिनकर। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि जानवरों की आयु कैसे पता लगाते हैं, तो उनके दांत गिनकर। ठीक फ्रेंड्स, और उनके सींगों में जो छल्ले वगैरह पड़े होते हैं उनमें। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जल संवर्धन क्या है, तो ये बिना मिट्टी के पादपों में उगाना। ठीक फ्रेंड्स, जल का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। ठीक फ्रेंड्स, तो जल में पौधों को उगाना। ठीक फ्रेंड्स, और भी बिना मिट्टी। ठीक फ्रेंड्स, जल संवर्धन होता है बिना मिट्टी के पादप उगाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक फ्रेंड्स, मेंडल को कहा जाता है। अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक फ्रेंड्स, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो उसके पिता के गुणसूत्रों पर। ठीक फ्रेंड्स, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 40 है, हजारों बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। जो लोग मक्का का मुख्य रूप में भोजन की तरह आहार में लेते हैं तो उसमें विटामिन B1 होता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विटामिन B1 कहाँ से प्राप्त होता है, तो मक्के में। ठीक फ्रेंड्स, मक्के में विटामिन B होता है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, बस पूछने का तरीका अलग है। आगे चलते हैं। किसी किसी सदिश राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक। ठीक फ्रेंड्स, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, तो ये बीजों से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है, ताजे। ठीक फ्रेंड्स, ताजे निकले सूत्र नहीं है ये। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मूत्र की बात हो रही है, यूरेन की। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ताजे निकले मूत्र। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ होना चाहिए मूत्र। ठीक फ्रेंड्स, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी, ठीक फ्रेंड्स, उसमें अमोनिया जैसी गंध, तेज गंध आने लगती है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्योंकि कैसे आती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया आपको सीरीज में ही अपनी। ठीक फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो बायोलॉजी के पार्ट वगैरह कराए हैं उसमें जाके देखना, मैंने कई बार बताया है कि जो स्कूल कॉलेज बस स्टैंड वगैरह होते हैं तो वहाँ पर शौचालय में बहुत ही तीव्र गति की मतलब गंध आती है। ठीक फ्रेंड्स, वो नाक में चुभती है, आँखों में लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, कि जो मूत्रालों में जो तेज गंध आती है, जो आँखों में चुभती है, नाक में एकदम अटैक करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है अमोनिया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। मछली, किस मछली में साल्क नहीं होते, तो ये कैटफिश में। ठीक फ्रेंड्स, साल्क माने होता है दांत, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी मछली में दांत नहीं होते, तो कैटफिश में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, तो ये होता है किसके कारण, ये होता है वाताशय के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप किस किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो ये किया था WF टांसले ने। ठीक फ्रेंड्स, जीवाणुओं का शुद्ध रूप सबसे पहले इन्होंने ही अलग किया था। आगे चलते। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना शोध करता किया था, तो ये मटर के पौधे पर। हजारों बार पूछा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए। लिटमस किससे मिलता है, तो ये लाइकेन के पौधे से मिलता है। मलेरिया से कुनैन की दवा मिलाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा होती है कुनैन, वो प्राप्त की जाती है, कई बार पूछा। ठीक फ्रेंड्स, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये सूखे लेटेक्स से। ठीक फ्रेंड्स, कई भी जगह ये फल भी लिखा हुआ है, तो सूखे फल से या लेटेक्स से। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख के टिक करना। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके चाल से प्राप्त होता है, जो तो ये होता है बतूल। ठीक फ्रेंड्स, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना यानी कि ये बात हो रही है बकरी की नस्ल की। ठीक फ्रेंड्स, पश्मीना बकरी की नस्ल से प्राप्त होता है, तो ये होता है चंगथंगी। ठीक फ्रेंड्स, ये कोई पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो ये होती है चंगथंगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। मवेशियों में बांझपन किसके कारण होता है, तो ये होता है बैंग रोग। शराब पीने से अधिकांश लोग किस बीमारी से मरते हैं, तो ये मरते हैं सिरोसिस। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। आगे चलते हैं। राइबोसोम। ठीक फ्रेंड्स, राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मरु ठीक फ्रेंड्स, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं मरुदभूमि। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भोपाल में क्या बोल रहा हूँ मैं, भोपाल में। ठीक फ्रेंड्स, भोपाल में 1984 में हुई थी जो गैस लीक हुई थी, तो वो कौन सी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये MIC भी लिखा रहता है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो लीक हुई थी गैस, वो कौन से सन में हुई थी, तो 1984 में। ठीक फ्रेंड्स, भोपाल में 1984 में, याद रखेंगे। भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, तो ये मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, ठीक फ्रेंड्स, भदावरी और मेहसाना। ठीक फ्रेंड्स,
कई बार हरियाणा पीसीएस में, ठीक है, हरियाणा एचसीएस में ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना है कि हरियाणा में काला सोना किसको कहा जाता है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, तो ये है मखदूम में। मखदूम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये राजस्थान के बीकानेर में है, ठीक है। लेकिन करंट का ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि दुनिया में विश्व में पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने ऊँटों के लिए होटल बनाया है, तो वो बनाया है सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब ने बनाया है, तो याद रखना ये करंट का क्वेश्चन है हाल फिलहाल का। आगे चलते हैं। दालचीनी प्राप्त होती है तो वृक्षों की छाल से, ठीक है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, ठीक है। फूलों का, ठीक है, फूलों का अध्ययन ये एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। ट्रिक वाली वीडियो में जाके देखना। फूलों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, रेशम का अध्ययन, ठीक है, सब कुछ कराया हुआ है वहाँ। आपको एक वन क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। फूलों का मतलब होता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है। फूलों का मतलब होता है तो एंथ्रो, और ये अध्ययन का मतलब होता है लॉजी, ठीक है। तो फूलों के अध्ययन को कहेंगे एंथ्रोलॉजी। पैडो का मतलब होता है मृदा, ठीक है। तो पैडोलॉजी में मिट्टी का संवर्धन या फिर मृदा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है, तो ये कार्ल लिनियस की है, ठीक है। दूध से दही का जमने को क्या कहते हैं, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखिए। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, तो इसका कारण होता है विषाणु, ठीक फ्रेंड्स। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से, ठीक फ्रेंड्स। ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का। एवोगैड्रो नंबर की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6 × 0, ठीक फ्रेंड्स। ये नहीं आना था, ठीक फ्रेंड्स। मतलब ये जो 23 है ना, इसकी पावर 10 की पावर ये 23 है, ठीक फ्रेंड्स। ये ऊपर नहीं लिखा जा रहा, तो इसलिए यहाँ सेट हो गया, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखना ये एक एवोगैड्रो संख्या का नंबर है, और जो 11वीं क्लास का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है, ठीक फ्रेंड्स। वसा में घुलनशील है, तो ये है AB, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये गलत है, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ बी नहीं आएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ आएगा D, ठीक फ्रेंड्स। मैंने आपको ट्रिक से याद करा रहा है, वो करा रखा है। इसकी ट्रिक थी, ठीक फ्रेंड। ये जो विटामिन है ना, इनको मैंने सीक्वेंस में अरेंज करके कीड़ा लिख दिया था, ठीक फ्रेंड, KA, ये ऐसे था KADA, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये 4 विटामिन है, विटामिन KEDA, ठीक फ्रेंड्स। तो इनको जब मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, तो मैंने ऐसे कहा था कि इसको याद रखना, कीड़ा गया बसा में, ठीक फ्रेंड। ये कीड़ा लिखा हुआ है, वैसे एक्चुअली में ये विटामिन ही है, ठीक फ्रेंड्स। तो मैंने आपको कहा था बसा में घुलने वाले विटामिन की ट्रिक है कीड़ा गया बसा में, ठीक फ्रेंड। ये कीड़ा है, ठीक फ्रेंड, ये कीड़ा लिखा हुआ है। तो ये चारों विटामिन बसा में घुलनशील है, ठीक फ्रेंड। यहाँ ये B C नहीं है, ये, ठीक फ्रेंड, ये B और C ये पानी में घुलनशील है, ठीक फ्रेंड। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था D, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर आना था D इसकी जगह, ठीक फ्रेंड्स। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखेंगे D, ठीक फ्रेंड्स। तो तभी बोल रहा हूँ ट्रिक की वीडियो देख लो जाके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल है, तो ये 760 मील प्रति घंटा, ठीक से याद रखेंगे। आगे चलें। एल्यूमिनियम गैस का बैकसाइड प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये कीड़ों के स्राव के रूप में, ठीक फ्रेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये कि लाख किससे प्राप्त होता है, तो कीड़ों से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स। कार बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हमारे शरीर के आधारी उपचयन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो ये है अबोटू ग्रंथि, ठीक फ्रेंड। बिजली बल्ब में, ठीक फ्रेंड, जो बिजली का बल्ब होता है अंदर वो पतली सी तार होती है, फिलामेंट कहते हैं उसको, वो टंगस्टन की बनी होती है, ठीक फ्रेंड्स। और ग्रुप D वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन कितने डिग्री पर पिघलता है, तो ये हो जाएगा 3480, ठीक फ्रेंड्स। 3480 डिग्री टेम्परेचर पर ये पिघलता है। आगे चलते हैं। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये उल्टा और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितना परसेंट, ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट मीठे जल का भंडार है, तो ये 2.5, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे पहुँच गया, ठीक फ्रेंड। यहाँ लिखा हुआ है ध्वनि क्या कहते हैं, ध्वनि को किस में मापते हैं, तो वो डेसिबल में मापते हैं, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना।
ये क्वेश्चन इधर आना था, ये यहाँ गलती से पहुँच गया। ठीक फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से, और ध्वनि को किस में मापते हैं, तो ये डेसिबल में हज़ारों बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बायोगैस मीथेन को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है कि जब हम फ़ोन करते हैं, मान लो हमने मोबाइल पे किया या फिर टेलीफोन से किया, तो हेलो ही क्यों बोलते हैं शुरू में? कोई बता सकता है कि हेलो क्यों बोलते हैं हम? ठीक फ्रेंड्स, इसका आविष्कार किया था माइक्रोफोन का ग्राहम बेल ने, और ग्राहम बेल की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था हेलो। ठीक फ्रेंड्स, उसका नाम था हेलो, और ये उससे बातें करता था फ़ोन पे। ठीक फ्रेंड्स, एक उसको फ़ोन दे रखा था बना के, और एक इसने रखा था, और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी के नाम पे इसने रखवा दिया है। इसीलिए जब भी हम फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम याद करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। मधुमेह, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन के नहीं है, ये यहाँ पर सी आएगा। ठीक फ्रेंड, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आज ही मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक फ्रेंड, तो वहाँ जाके देख लेना, A1 क्वालिटी का डाटा अपलोड किया है घटना चक्र की बुक से। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग है। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक लवण, प्राकृतिक बहुलक है तो ये रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और एक बार ऑप्शन में, एक बार UPPCS में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता था, और वहाँ ये था ही नहीं, वहाँ ये ऑप्शन में नहीं था, और वहाँ पे था कैल्शियम कार्बाइड। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो वहाँ कार्बाइड ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो याद रखना कार्बाइड। ठीक फ्रेंड, कार्बाइड भी फलों को ही पकाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे सबसे अधिक प्रयुक्त होता है तो मृदु लोहा। ठीक फ्रेंड, नरम लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। SI का मात्रक है, ये किलोग्राम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है, तो ये है बायो जियोग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अदिश राशि है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये जितनी सदिश, ठीक फ्रेंड्स, सदिश और अदिश जितनी राशि हैं, ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको मिल जाएंगी उस प्ले लिस्ट में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों के अध्ययन को, ठीक फ्रेंड, अस्थियों के अध्ययन को यानी कि ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक फ्रेंड, इस अस्थि का मतलब होता है हड्डी। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा जा रहा है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन और मशरूम में। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कर्ता कौन है जिला मशरूम का, तो वो हो जाएगा हरियाणा का सोनीपत। ठीक फ्रेंड, पूरे इंडिया में हरियाणा का सोनीपत नंबर 1 है मशरूम उगाने में। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं करती तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए। रेडियन रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण की है। खून की कमी को कहा है, खून की कमी हो जाए तो उसको कहेंगे एनीमिया। ठीक है, भारी जल D2O का प्रयोग होता है भारी जल में। आगे देखिए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा है, तो विटामिन ए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ विटामिन ए है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। साइनोकोबालामीन, ठीक फ्रेंड, कोबाल्ट B12 को, ठीक फ्रेंड, B12 को कोबाल्ट या फिर साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, हज़ारों बार पूछा है। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। आवेश का मात्रक है तो ये एम्पियर्स पर सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है तो ये नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक फ्रेंड, और ये एक विस्फोटक है। UPPCS में कई बार क्वेश्चन बनाइए। ठीक फ्रेंड, नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है। ठीक फ्रेंड्स, और ये डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे चलिए। आगे देखिए। शरीर में एनीमिया हो जाता है तो अभी बताया ना, आयरन की कमी से। ठीक फ्रेंड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा सर्वाधिक घटक है तो ये नाइट्रोजन। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ
कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है 78% डिफरेंस। गैसोल बनता है तो पेट्रोल और तथा इथेनॉल के मिश्रण से डिफरेंस। अंधापन, तो अंधापन किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से डिफरेंस। इसीलिए इसको विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा माना जाता है डिफरेंस। इसीलिए कहते हैं हरी सब्जी, पालक वगैरह, हरी मिर्च वगैरह खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ डिफरेंस, आंखों की रोशनी तेज होती है। खीरा ककड़ी डिफरेंस, खीरा ककड़ी, हरे पत्ते, हरी सब्जी, साग वगैरह इनको खाते रहो डिफरेंस। आगे चलते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट डिफरेंस। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, ये जांग में होती है। आगे चलते हैं। कुल हड्डियाँ 206 होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रा का दूरी का डिफरेंस। पोजिस्ट्रोन की खोज एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व ये 4 डिग्री पर होता है डिफरेंस। सूर्य से पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है डिफरेंस। डायनामाइट डिफरेंस, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, डायनमो डिफरेंस। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात का डिफरेंस। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जाकर उसका 1/6 यानी कि 100 हो जाएगा डिफरेंस, 100 न्यूटन डिफरेंस। अब मान लो कोई आप चंद्रमा से चीज़ लेकर आए डिफरेंस, मान लो वो चंद्रमा से लाए 60 किलो की डिफरेंस, तो वो धरती पर आके 10 किलो की हो जाएगी डिफरेंस, याद रखना है। 1/6 होता है डिफरेंस। तो आप देख लो ये 600 दिया है ना, तो इस 600 को 1/6 से काट दो, तो ये 6 कम 6, ये 100 बच गया ना, तो 100 न्यूटन आ गया डिफरेंस, 100 न्यूटन। आगे चलते हैं। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो ये 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिफरेंस। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन डिफरेंस। आगे चलते हैं। जब जब इस्पात धातु की छड़ को इसके प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो प्लास्टिक हो जाता है डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन समझिए। जब ये पूछ रहा है जब इस्पात जैसा धातु की छड़ को ना प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर डिफरेंस, मतलब इसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये प्लास्टिक हो जाता है डिफरेंस। आगे देखिए डिफरेंस। आवेशित डिफरेंस। आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है डिफरेंस। तो ये पूछा जाता है, मान लो कोई गोलक है या कोई खोखला पाइप वगैरह है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, तो वो 0 होगा डिफरेंस। आगे चलते हैं। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश में रखकर पाठ्यांक के लिए जाने वाले सुझाव को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर डिफरेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। शुद्ध रूप से प्रेरणिक डिफरेंस। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ धारा वोल्टता डैश पक्ष होता है, तो ये ठीक 90 डिग्री द्वारा डिफरेंस। आगे देखिए। पीला, हरा, लाल रंगों में स्पेक्ट्रम में सफ़ेद प्रकाश में लाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर डिफरेंस। ये पूछा जा रहा है कि जो पीला, हरा और लाल रंग है, तो इनको स्पेक्ट्रम के लिए सफ़ेद प्रकाश में चलाया जाता है या लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद फिल्टर से होकर डिफरेंस। सफ़ेद फिल्टर से होकर इनको गुजारा जाता है। आगे चलते हैं। कौन हाइपोथैलेमस को संदेश देता है कि अंतर्स्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो ये होती है पीयूष ग्रंथि डिफरेंस। आगे चलते हैं। द्रवीभू पेट्रोलियम गैस प्रधानता होते हैं, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन डिफरेंस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है डिफरेंस। पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन डिफरेंस। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों का प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयन मंडल डिफरेंस। ये पृथ्वी में जितनी भी सतह हैं, ये मंडल वगैरह हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है डिफरेंस। प्रकाश की किरण वगैरह मुड़ जाती है, आपने देखा होगा। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाली है, तो ये बैंगनी डिफरेंस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे मतलब ऐसा कौन सा प्रकाश है डिफरेंस, ऐसी कौन सी किरण है तो जिसका सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है, तो हो जाएगा बैगनी डिफरेंस। और सबसे अधिक पूछ ले तो लाल रंग का डिफरेंस। लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए खतरों के लिए डिफरेंट रेड कलर का प्रयोग किया जाता है निशान, खतरे का निशान बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा फैलता नहीं है डिफरेंट। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, ये दूर से ही चमकता है डिफरेंट। और सबसे कम पूछिए यहाँ पर, तो सबसे कम होती है बैगनी की डिफरेंस। आगे चलते हैं। सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो ये ओ
ठीक है, सिंपल वे में समझा दिया। एक सेकेंड, आगे देखिए। सिर्फ गैनोमीटर नापता है तो ये रक्तदाब को। ठीक है, आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव, तो ये न्यूटन प्रति मीटर इसकी इकाई होती है। आगे चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक, ठीक, स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो ये थे अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल इनका नाम था, और इन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वीडिश की राजधानी, एक सेकेंड, क्या था ये, हाँ, तो ये स्वीडिश के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, किस रोग के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा और TB। ठीक है, आगे देखिए। गणना में सहायक गणितज्ञ साधन के रूप में लघुकरण की संकल्पना किसने की थी? तो ये की थी जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरी बैकुलर ने। कौन विटामिन B कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं है? तो ये स्कॉर्बिक एसिड, ये सी में आता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। सोल्डर, तो ये बना होता है टीन और शीशे का। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ना इसको। सोल्डर, मान लो कोई चार्जर का तार टूट जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाके बोलते हो ना, यार टांका लगा दे। तो जो टांका लगाता है ना, वो सफ़ेद सी तार होती है, तो उस तार में टीन और शीशा होता है। ठीक फ्रेंड्स, बोलते हो ना कि यार टांका लगा दे यार, तो वो टांका लगाता है तो उसमें शीशा और टीन होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंदर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी? अगर ये गैस वायुमंडल में नहीं होती तो ये रेडाउन। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन डीप में एक दो बार ये भी बना है कि जब भूकंप आता है, ठीक है, जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है? तो रेडाउन गैस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, आगे चलिए। वयस्क मानव में रुद्र, ठीक है, ये खून की बात हो रही है कि जो एक अडल्ट मानव है तो उसमें खून खून की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रवित तरंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अपने द्वारा जो तरंगे होती हैं खुद उसके द्वारा ये जांच लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरेखित। ठीक है, आगे देखिए। स्टेटरिन, ठीक है, स्टेटरिन किसकी औषधि है? तो ये बुढ़ापा रोकने की। ठीक है, आगे देखिए। सूर्य, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को संकोन्द्रित, ठीक है, या फिर फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, आगे देखिए। द्रव विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा लिखा हुआ है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये विद्युत मोटर। ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऊर्जा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो विटामिन। ठीक है, आगे चलते हैं। भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूषित जल पीने के बाद आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड, ये मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जब दूषित जल वगैरह पी लेते हैं तो टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है सीधा एग्जाम में फैक्ट के रूप में कि जो टाइफाइड होता है ना, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? इसके लिए होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट कराया जाता है, आपने देखा होगा करवा के। ठीक है, जब भी टाइफाइड वगैरह हुआ होगा किसी को, ठीक है, तो डॉक्टर वो लिखता है W। ठीक है, और W का मतलब होता है विडाल। ठीक है, 3-4 टेस्ट लिखता है, आप देखना, तो उस W जरूर लिखेगा और W का मतलब होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी जैविक वातावरण क्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाओं किस परत में उत्पन्न होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें आपको डिटेल में समझाया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो भूरी। ठीक फ्रेंड्स, पीली रोशनी में कोई आप नीली वस्तु दिखाना तो वो हरी हरी दिखाई देगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश का कितना समय लगता है? तो 8
मिनट 20 सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो हमारी। ठीक फ्रेंड्स, 1 सेकंड आगे भी है क्या, 1 मिनट रुको। ठीक फ्रेंड्स, आगे भी है, 1-2 पेज और हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो आप चैनल का नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक फ्रेंड्स, और करवा भी रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी खुला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव नेत्र को दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया। चलते हैं आगे। एक रूप में चुंबक क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती हैं तो ये समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, अक्रिय गैस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 8 होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक चलती हुई कार और रेल के इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि एक चलती हुई कार में और रेल के इंजन में गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल के इंजन का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। साधारण मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या बोल रहा हूँ मैं, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो ये किलोवाट में दर्शाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो सिलाई मशीन, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कपड़े धोने वाली मशीन है, वॉशिंग मशीन। ठीक फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है अपकेंद्री बल पर। ठीक फ्रेंड्स, अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, उसमें जो हाइड्रो वगैरह लगा होता है उसकी बात हो रही होती है वहाँ। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अर्ज, तो ये आवृत्ति का ऐसा यूनिट है। ठीक फ्रेंड्स, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होंगे? तो ये -40 डिग्री है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान कहाँ समान होंगे? -40 डिग्री पर। आगे देखिए, DNA का मूल मात्रक क्या है? तो ये न्यूक्लियोटाइड। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, UPPCL में कई बार पूछा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा को ना तो कोई निर्माण होता है और ना ही कोई इसे नाश कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, रेल की पटरियों पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। डॉक्टर CV रमन। ठीक फ्रेंड्स, CV रमन ने किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये भौतिक शास्त्री में। ठीक फ्रेंड्स, 1930 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समुद्री मील। ठीक फ्रेंड्स, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो ये नौवहन की है। ठीक फ्रेंड्स, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक फ्रेंड्स, फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक फ्रेंड्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल अन्य रंगों का प्रयोग किया होता जाता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। यातायात। ठीक फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, मैंने अभी बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो ये कैसे तत्व क्रिया के कारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मृदु विज्ञान का अध्ययन होता है तो मृदा का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सौर जगत में वृहत्तम, सूक्ष्मतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे क्षुद्रतम यानी कि सबसे छोटा बुध है और सबसे चमकीला तो शुक्र है। ठीक फ्रेंड्स, आज ही सब ये मैंने कराया है। ठीक फ्रेंड्स, आज मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला पार्ट अपलोड किया है तो उसमें पहला पार्ट में हमने सौरमंडल को ही देखा है। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 121 क्वेश्चन है, तो आप जाके देखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी गई घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पौधों के प्रकाश संश्लेषण में श्वसन के लिए सत्य है तो देखिए, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 27 पर एक गैस। ठीक फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है ये, 1 सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊट पटांग क्वेश्चन है, आगे देखते हैं।
ये टाइपिंग करने वाले ने पता नहीं क्या टाइप कर दिया है। आगे देखिए, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य अधिकतम और धनात्मक होगा। ठीक है। सरल आवर्त गति का आयाम एवं आवृत्ति के साथ अधिकतम वेग कितना होगा, तो ये होगा टॉर्क। ठीक है। इस टी फॉर टॉर्क होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है 6 इंटू 251 की 2510 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक फ्रेंड्स, ये 11वीं क्लास का फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन है, प्रदीप फंडामेंटल की गाइड का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो ये फैराडे। पराश्रव्य ध्वनि होती है तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड पर के ऊपर। ठीक है, पराश्रव्य माने यानी कि जिनको हम सुन नहीं सकते, तो 20,000 से जो ऊपर की ध्वनियाँ होती हैं उनको कहते हैं पराश्रव्य। ठीक है, 100 बार 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा, तो ये होती है 4A। ठीक है, 4A याद रखेंगे। दाब का बीमा। ठीक है, दाब का बीमा यानी कि इसका मल्टी डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, तो ये होता है ml की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, ये दाब का डायमेंशन फार्मूला पूछा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेखीय संवेग पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के एक आभासी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह से धनात्मक होगी। ठीक है, रडार का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकाश तरंग का वेग होता है तो बराबर। ठीक है, एनेमोमीटर, तो इसमें हवा की गति नापने के लिए यंत्र होता है एनेमोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी माइका का पैरा वैद्युत गुणांक कितना होता है, तो ये होता है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम है तो ये कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है अवतल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शरीर में डैश को अत्यधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, गोबर गैस के प्लांट से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। गोबर गैस प्लांट से ये मीथेन वगैरह गैस कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये सब मैंने पिछले जो बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए हैं उसमें सब बताया डिटेल में। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्रदान करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिर से स्वतंत्र होती है तो उसको संहति कहते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, अग्न्याशय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है और औसतन कितना शोर करता है, तो 0.5 डेसिबल। ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों में प्रचुर मात्रा होती है तो तारकोल की। ठीक है, आगे चलते सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, तो ये नाइट्रोजन आर्गन। ठीक है, भविष्य का ईंधन ये बता चुका हूँ, हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और वातावरण के बीच संबंध दर्शाती है तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी में भरे गिलास को जब ठीक है, मुंह तक पानी के भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ के टुकड़े पिघलता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, सिंपल भाषा में समझिए। मान लो एक गिलास है, तो गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, तो फिर ये पूछा जा रहा है क्या कंडीशन होगी, तो जल का स्तर वही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो गिलास गिलास में पड़ा है बर्फ़ का टुकड़ा, वो पिघल जाएगा या फिर ना पिघले तो उससे जल के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होगी यहाँ पर। आगे देखिए, जब कोई वस्तु चांद से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया अभी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, जी की इकाई है तो ये है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ हुआ, तो ये ध्रुवों पर। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक संरचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो डीएनए के द्वारा। उच्चतम ताप मापते हैं पायरोमीटर से। गतिमान वस्तु होती है, गतिज ऊर्जा में सबसे कठोर धातु है तो ये प्लेटिनियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ठीक है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, और दूरबीन अगर ये पूछ ले किसने बनाई थी,
तो गैलीलियो ने, ठीक है, वायु बायोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है। जल का आयतन सबसे कम होता है तापक्रम 4 पर, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? ये प्रथम नियम है, ठीक है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है, ठीक है। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। सबसे हल्की धातु लिथियम है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, पौधों में कौन सा अवयव प्रसनन का कार्य करता है? तो पत्तियां, ठीक है। छोटे बच्चे में ऐंठन मरोड़ का कारण होती है, तो विटामिन B6 की कमी, ठीक है। देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैर ऐंठ जाते हैं, पेट में ऐंठन रहती है, तो विटामिन 6 की कमी से। आगे चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठनों में शामिल होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है तो ये पैनक्रियास से यानी कि अग्नाशय से, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया, ठीक है। सबसे पहले प्रयोगशाला में इसी का प्रयोग किया गया था, यूरिया का, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कई बार ये पूछता है कार की बैटरियों में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, रूपांतरित होती है, तो ये रेडियन में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कैसे होता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रणाली में, ठीक है। द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ये मैडम क्यूरी, ठीक है। इनको 2 बार नोबेल मिला है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। दालें किसकी अच्छी स्रोत होती है? प्रोटीन की। आगे चलते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, स्पंदन, ठीक है। स्पेंदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्यम दीर्घ अंतराल में रखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अपने मध्य दीर्घ अंतराल में होते हैं, ठीक है, रखते हैं या होते हैं। आगे चलते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित होता है तो साइट्रिक अम्ल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। अगर इनका परसेंट पूछ ले तो CO2 यानी कि 54% कार्बन और मीथेन 30% है, ठीक है। आगे देखिए, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्या रखा जाता है? तो बताइए। ताकि संवहन धाराओं द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है। या फ्रीजर की बात हो रही है तो उसको शीर्ष पर क्या रखा जाता है? आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, एक साधारण घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि उसका पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए दोहन काल घट जाता है। आगे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है तो ये किलोमीटर प्रति क्यूब, ठीक है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ में शीतलीकरण, ठीक है, शीतलीकरण की प्रक्रिया है जिसका क्या अर्थ है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ठीक है। आगे देखिए, ये रेशम कल्चर ये सब मैंने कराया है। रेशम पालने के कीड़े को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। पैरासोप्लास्टर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आगे चलते। ध्वनि तरंगें होती हैं तो आंशिक लंबवृत्त, आंशिक तिर्यक, ठीक है। आगे चलते। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर वह संवेदनशील तरंग दोनों सिरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का अनुपात में है तो इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम, ठीक है। देख लीजिए, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, कैमरे का उपयोग किया जाने वाला लेंस, तो कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है तो ये दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। आगे देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने के समय 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थिति
उत्तलोलक लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके तो ये फोकस की दुगनी लंबाई पर, ठीक है, इतनी दूर रखना चाहिए, दुगनी लंबाई पर। आगे देखिए, ऊंचाई पर खाना देर में बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। आगे चलते, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है तो ये प्रकाश वर्ष है। धातुओं की प्रक्रिया द्वारा न गर्म होती है तो चालन, ठीक है। आगे देखिए, अपेक्षित गंतव्य नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, किस घर्षण का माप सबसे कम होता है तो ये होता है लोटनिक घर्षण का, ठीक है। असव यदि एक का एक चलना आरंभ कर दे, ठीक है, अथवा रोज गिरने की आशंका के कारण तो ये विराम का नियम है, ठीक है। ये किसका नियम दिया था? ये दिया था न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम है ये। आगे चलते हैं, जल, ठीक है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े तैरने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है? लोहे द्वारा स्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आगे देखिए, ठीक है, जो डॉक्टर के पास यू लेंस होता है ना, तो वो हमारे दांत वगैरह देखता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सिंपल वे भाषा में समझिए, ठीक है। जो डॉक्टर के पास लेंस वगैरह होता है वो आपके दांत वगैरह देखता है मुंह के अंदर, तो उसके पास अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कई बार ये पूछ लेता है, जो ये हजाम होते हैं ना, बार बार नाइयों के पास कौन सा दर्पण होता है, तो उनके पास भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसका आंसर भी अवतल दर्पण हो जाएगा। पीतल किसके मिश्र धातु है? ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है, ठीक है। वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। आगे चलते हैं, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है तो ये कहलाता है रेटिना या फिर दृष्टि पटल। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर बोलता है? 100 डिग्री से कम। आगे चलते हैं, बॉयल का नियम, तो ये बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये होता है नियत तापमान पर, ठीक है। जो बारिश की बूंदें होती हैं तो उनका गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम लगता है, ठीक है। कम कब लगता है? जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, ठीक है। अगर ऊपर जाए तो भार ज़्यादा लगेगा, अगर नीचे आए तो भार कम लगेगा। सिंपल वे में समझिए, ठीक है, ज़्यादा भड़क मत लीजिए। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋण आवेश, ठीक है। बालू, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्योतहीन होता है, तो इसका प्रभाव कारण है परावर्तन का कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट का प्रयोग होता है जलयानों की गति नापने के लिए, ठीक है। सब दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो ये गामा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, ठीक है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर। आगे देखिए, समान ताप पर दो गेंद टकराने की स्थिति में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ठीक है। संवेग का संरक्षण होता है पृथ्वी की भ्रमण गति या फिर घूर्णन गति, तो ये है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड, आगे देखिए, तेलों के जमने में किसकी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण के कारण तेल जम जाता है। आगे चलते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो ये चुंबक के क्षेत्र का, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, रॉकेट, तो ये संवेग रेखीय संरक्षण पर कार्य करता है, 2 बार बता दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एक बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ अपसन करने से क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन होता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। जब लोलक घड़ियों की लंबाई 4 गुनी की जाती है तो उसका समावधि दुगनी हो जाती है, ठीक है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, डायोड से धारा कौन से दिशा में, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कौन से दिशा में बहता है? तो एक दिशा में, ठीक है। आगे देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो ये पेट्रोल इंजन में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक रेडिएटर पायरोमीटर, ठीक है, में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है 100 तक, ठीक है। आगे देखिए, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल
निर्भर करता है वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम नापा जाता है? तो पायरोमीटर। डिफरेंस। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिज ऊर्जा। डिफरेंस। आगे चलते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। डिफरेंस। आगे देखिए। डिफरेंस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आपको। ये 2018 में रेलवे के जितने एग्जाम हुए थे, जितनी शिफ्ट में हुए थे, आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 का और 18 में ग्रुप डी के, ठीक फ्रेंड, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। लगभग इसमें 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए होंगे, मैं तो 200 सोच रहा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट 71 है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जब किसी पिंड की गति को दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण से है। ठीक फ्रेंड्स, संबंधित है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। ठीक फ्रेंड्स, हरी सब्जी खाइए, कई बार बता दिया है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किस पदार्थ का क्षय हो जाता है? ठीक फ्रेंड्स, ये सिंपल वे में समझिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है, मान लो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हिंदी में निर्जलीकरण। ठीक फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में बताऊँ तो डिहाइड्रेशन। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में पानी होने की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण। ठीक फ्रेंड्स, वही बात पूछी जा रही है यहाँ। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगें ज़्यादा होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिल होता है? तो ये हाइड्रोजन का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। लगता है मेरा गला बैठ जाएगा बोल बोल के। ठीक फ्रेंड्स, 1 घंटा प्लस हो गया। तो आगे देखिए। 1 सेकेंड, कहाँ थे हम? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ थे ना, ये हो गया था, यहाँ थे। ठीक फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट। ठीक फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1024 बाइट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर की सीरीज पे चलता है। ठीक फ्रेंड्स, 1024 बाइट, फिर एमबी बनता है, फिर टीबी बनता है। ठीक फ्रेंड्स, इन सब की वीडियो प्ले लिस्ट में लगा दी है। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कैसे कैसे किस गति से कार्य करता है। ठीक फ्रेंड्स, क्या सीक्वेंस चलता है कंप्यूटर में, तो इन सब की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी जीके ट्रिक के नाम से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है तो पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। जब एक गैस के पात्र को दबाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, सीएफसी को ओजोन स्तर को प्रभावित करना का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। सीएफसी का यहाँ पूछा जाता है कि ओजोन स्तर जो ओजोन को प्रभावित करती है, लेकिन इसका प्रयोग क्या किया जाता है? घरों में जो फ्रिज होता है उसमें। ठीक फ्रेंड्स, सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक फ्रेंड्स, मानव किडनी। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि आदमी के शरीर में जो गुर्दे में पथरी हो जाती है तो उसका मुख्य कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। रंगीन टीवी में किस तरह का प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र आता है? तो हरा, नीला, लाल। ठीक फ्रेंड्स, जब तालाब का बुलबुला सतह से ऊपर आता है तो उसका आकार घट जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ठीक फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि किसका पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ बायोगैस? तो बायोगैस से बनती है मीथेन। ठीक फ्रेंड्स, गलवेनीकरण। ठीक फ्रेंड्स, के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। ठीक फ्रेंड्स, और क्यों चढ़ाते हैं? तो ये क्या बोलते हैं, जंग से बचाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि मान लो किसी लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ता है कि घटता है? ठीक फ्रेंड्स, तो उसका भार बढ़ता है, याद रखेंगे। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ घूम सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूम रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्रॉयड। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करनी है तो खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ग्लूकोज भी हो सकता है वहाँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक पारा एक कार्बन में रखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक पारा एक कार्बन में जमा रखा जाता है
तब उसके पास नवचंद्रक होगा। तो उत्तर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स आगे देखिए, निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पड़ेगा? तो बताइए पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। ठीक है, निर्वात की बात हो रही है। प्लाज्मोडियम तो ये मलेरिया का कारण है। क्रायोजोनिक इंजन तो ये रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम। आगे चलते हैं, मोह मनमानी। ठीक है, मोह मापनी का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को। ठीक फ्रेंड्स, एक जल को भारी जल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए, ये बकवास लिखी हुई है यहाँ। ठीक फ्रेंड, मैं बताता हूँ डायरेक्ट आंसर। ठीक फ्रेंड, मृद यहाँ पूछा है एक जल को भारी जल कहा जाता है तो क्योंकि वो साबुन के क्या कहते हैं, साबुन का जो पानी होता है जो झाग वगैरह बनाता है उसके साथ झाग अच्छी तरह से नहीं बना पाता, उसको कहते हैं भारी जल। ठीक फ्रेंड, जो साबुन में घुलकर अच्छी तरह झाग ना बनाए। ठीक फ्रेंड, वही बात बताई गई। ये फैन फैन माने होता है वो फेना फेना, यानी कि झाग की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझिए। ब्रोमीन हेलोजन वर्ग में आता है। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। हुक का नियम तो ये प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। खून की कमी एनीमिया कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार बता दिया इसी वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यक्तिकरण के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर उपयोग लाया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, एसी पद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है क्रोमियम आयरन और निकेल का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मधुमेह किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दाब से तनाव का अनुपात अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कोणीय, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोणीय वेग की इकाई है तो रेडियन सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, आदर्श गैस समीकरण है तो ठीक फ्रेंड्स ये है P=NRT कैपिटल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जल अपघटन में कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त करता है? तो प्रोटीन। ठीक फ्रेंड्स, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक फ्रेंड्स, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये बिजली का। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, एम्पियर में किसका इस्तेमाल होता है? तो ये होता है बिजली का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सलित्व। ठीक फ्रेंड्स, सलित्व कितनी होती है? तो 0। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लो, ये रेलवे वाले बहुत ही शुद्ध हिंदी और क्लिष्ट भाषा लिखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ताकि आपको पढ़ने में टाइम लगे और एग्जामिनर यही चाहता है कि आपके टाइम को खा जाए वो। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए ये शुद्ध क्लिष्ट भाषा लिखते हैं। आगे देखिए। सोडियम सक्सीनेट में विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H6। ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नियार्ड तो इनका संबंध किससे है? तो ये हृदय प्रत्यारोपण किया था इन्होंने पहला। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। जो बायोलॉजी के हमने 1100 क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें डिटेल में बताया था मैंने क्वेश्चन के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। अगर ये पूछ ले क्रिश्चियन बर्नियार्ड कहाँ के थे? तो ये साउथ अफ्रीका के थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? तो ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। केमिस्ट्री और मैथ मेरा बहुत वीक था। ठीक फ्रेंड्स, अपने टाइम पर। आगे चलते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो ये DNA में होता है। आगे चलते हैं। थायोसल्फेट आयन Al2 के उपचयन कहने पर नहीं है, यहाँ लिखा होना चाहिए करने पर क्या प्राप्त होता है? तो CO2 सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, CO2 प्राप्त SO4। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये SO4 प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। लेंज का नियम तो ये ऊर्जा को प्रमाणित करता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये तो मुझे लग रहा है 600-700 क्वेश्चन है इसी वीडियो में पहली में ही। आगे देखिए। प्रेक्ष्य का पद होता है तो ये होता है
परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार। आगे देखिए, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि यह पानी के साथ डैश बनाता है, तो ये बनाता है संपर्क आसवन, ठीक है। देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ये बनाता है संपर्क आबंध, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पैरामीडिया, ठीक है, पैरामीडिया। आगे चलते हैं, बारम। बारम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो कि कोयला, ठीक है। ये बारम नहीं है, यहाँ आना था, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आना था। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो कोयला, ठीक है। आगे देखिए, मैलाइड ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल घोल के साथ उबाला जाता है तो ये क्या देता है, तो ये देता है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। आंसू गैस, ठीक है। आंसू गैस में क्या होता है, तो ये होता है लाइको क्लोरो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ इसे भूल जाइए, ठीक है। ये होता है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। ये देखिए, ये +2 की केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। एल्डिहाइड व कीटोन के भेद करने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, तो ये होती है वाट्स अभिक्रिया, ठीक है। हेलिंग विलयन है तो ये क्या है, ये हो जाएगा अमोनी एकल कॉपर सल्फेट, ठीक है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर एक अल्फा अमीनो देता है वह कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। अब तो बोलना भी नहीं जा रहा मेरे से। आगे चलते हैं, ठीक है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र होता है, तो इस समय पर, ठीक है। मुक्त रूप में लटकी हुई सुई भौगोलिक अक्ष का कितना कोण बनाती है, तो 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, ठीक है, यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बैक्टीरिया यानी कि ज्वारांत यानी कि टाइफाइड से की बात कर रहा है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए कैनिसेट क्या होता है, तो ये होता है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार तो शून्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तड़ित की चमक, ठीक है, ये जो बिजली चमकती है उसकी बात हो रही है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले, ठीक है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले सुनाई देने से पहले देखने में आती है, ऐसा क्यों होता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक है, इसलिए। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन। मधुमेह अग्नाशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये करा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फोटोग्राफी में सिल्वर थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर AC को DC में चेंज करता है। जब लोलो घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो इसका समय अवधि दोगुनी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 रक्त समूह हैं, AB, BO, ठीक है, और सर्वदाता कहलाता है O, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोसल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है, तो हाइड्रोजन का, ठीक है। चलिए, ये आई थिंक हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट पेज है, ठीक है। लगभग 500-600 क्वेश्चन करा दिए, वन लाइनर, ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ता है, तो ये नायलॉन। एक शाकाहारी, ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिलता है तो दूध से। मीथेन बनता है, ठीक है, तो ये कई बार बता दिया मैंने। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट
को क्लोराइड के साथ गर्म करने पर। ठीक फ्रेंड्स, सॉर्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता बातचीत और छूने से। ठीक फ्रेंड्स, मशरूम तो ये फंजाई और कवक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जल में तैरते हिमखंड का आयतन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 1/9 होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जल, चलो छोड़ो। ठीक फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तत्वों और यौगीकरण के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमनांक 32 होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रडर। ठीक फ्रेंड्स, रडर का उपयोग, रडर नहीं है ये रडार है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जलयानों, वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ढूंढने के लिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए। आगे देखिए, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? तो इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो जो उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक फ्रेंड्स, सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए मिला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो ये आभासी होता है। दूध का खट्टा होना तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, ये थी हमारी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 600 प्लस क्वेश्चन करा दिए मैंने इस वीडियो में। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट नंबर पहला था हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन थे। तो ये रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, और ये पिछले साल के पुराने क्वेश्चन मैंने कहीं से टाइप करवाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। तो इससे भी ठीक फ्रेंड्स काम चल जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, और बल लाइनर की फॉर्म में जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उस प्लेलिस्ट को देखना, वहाँ पर लगभग 2500 क्वेश्चन करा दिए हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हो तो 3800 क्वेश्चन हिस्ट्री मास्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अगर लूसेंट की साइंस पढ़नी है तो लूसेंट की साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर ट्रिक से पढ़ना है तो ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं